मास्टर में। आज जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। वो मैं पिछले वीडियोस में बना चुका हूँ, तो आप उसको जाके चेक कर लीजिए, देख लेना। तो आज इसके अलावा जो बचता है, इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स बचते हैं वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का भी एक अपना ही एक मीन होता है, मतलब मीनिंग होता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ट्रिगोनो, आप अगर इसको लिखेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्री, इस हिसाब से अपन इसको पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनो और मेट्री, तो ट्रिगोनो जो है वो ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब अब इसको आप साथ में पढ़ते हो, जो आप ट्रिगोनोमेट्री बोलते हो उसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल मेजरमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रायंगल मेजरमेंट बोलते हैं। अब ट्रायंगल मेजरमेंट है, इसका मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करेंगे? ट्रायंगल को मेजर करेंगे। तो ट्रायंगल भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही मेजर करते हैं, है ना? तो देखिए जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? वो सिंपल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है अगर 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बाकी अदर जो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो जैसे ये आपका 90 डिग्री होगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और ये 90 डिग्री ये वाला जो एंगल ये 90 डिग्री होता है। बाकी एक्यूट एंगल होते हैं ये बोथ आर सेम। बाकी इसकी नेमिंग आप कर सकते हो। और यही इसी ट्रायंगल को हम क्यों करते हैं मेजर? क्योंकि यही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें साइड्स के अपने नाम होते हैं। जैसे ये जो स्लैंट लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बेस बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर। तो ये तीनों साइड्स के इसमें क्या हो गए? नाम हो गए। तो जैसे हाइपोटेनियस का H, बेस का भी और परपेंडिकुलर का P, हम ये फॉर्मूलेस में देखते हैं। तो देखिए ये तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल मेजरमेंट हो गया कि हम ट्रायंगल मेजर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल मेजर करते हैं? कि हम राइट एंगल ट्रायंगल ही मेजर करते हैं। तो अब इसके अंदर जो मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे जो पहली चीज होती है वो होते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। है? अब आप सोचेंगे कि साइन के आगे में कुछ लगाया नहीं, तो वो एंगल रिप्रेजेंट करता है। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्यूट एंगल था, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, ए है, कुछ भी आप मतलब फाई हो जाएगा। तो कोई भी एक एंगल जो भी रिप्रेजेंट करता है वही एंगल को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये जो है ये एंगल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो भी थीटा आपको ये दिख रहा है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल को। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री है, तो वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से फिर सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने को याद करनी पड़ती है, जो मैंने पिछले वीडियो में उसका जो है वो एक वीडियो डाल दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, अगर आपको देखना है तो उसमें देख लीजिए। तो ये अपने सबसे पहली जो चीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, तो जो दूसरी चीज होती है वो होती है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब जो साइन है, साइन थीटा अगर तो इसको जो इनवर्स होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है किसके इक्वल में? 1 कोसेक थीटा। तो सिमिलरली अगर आप कोसेक की बात करें तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन थीटा।
अगर फिर अगर अपन, ठीक है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, जैसे साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, तो ये साइन थीटा, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। फिर कोस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और इधर सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये तो कुछ जो है ये इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब इसके अलावा जैसे टेन 1 अपॉन कोट और कोट 1 अपॉन टेन होता है, तो जो टेन और कोट है ना, उसके भी दो कुछ चीजें होती है। वो पहली है कि जो टेन है उसको आप लिख सकते हो साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जो होता है उसको आप लिख सकते हो कोट थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो चुके हैं। सेकंड इसके अंदर जो आता है, सेकंड जो आता है वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसमें आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें जो एंगल रहता है वो मोर देन 90 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बनेगा फॉर्मूला साइन होता है, 90 जैसे माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह से आप इसको बढ़ते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा के। फिर उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा अगर आप देखते हो तो वो आ जाएगा साइन थीटा के। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर टेन की बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा की अगर अपन बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपस में रिलेट कर लेना, जैसे साइन का कोस इसलिए मैंने कोस का साइन लिख दिया, फिर टेन का कोट होता तो कोट का टेन। अब आपका बच गया है सेक 90 माइनस थीटा, वो होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा वो होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेंगे, और ये सिंपल भी है, ऐसा भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। जैसे साइन का आपको कोस याद रख लीजिए, और टेन का क्या होता है कोट, तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है, जैसे टेन 90 माइनस थीटा कोट है तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी प्रकार से सेक अगर 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद में जो एक और जो बचता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जो है वो तीन होती है, ये भी बहुत यूजफुल होती है सवाल जब भी हम सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये पहली आइडेंटिटी। सेकंड होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखिए इंट्रोडक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें कितनी चीज़ें हमने सीखी। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक कि उसका मतलब होता है ट्रायंगल मेजरमेंट, तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को आप जो है वो मेजर करते हो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट। फिर इनवर्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोसेक, टेन का 1 अपॉन कोट, कोट का होता है। इस प्रकार से टेन को साइन अपॉन कोस और कोट को जो है वो कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, सॉरी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, ये जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसके बाद में जैसे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन जैसे सॉल्व वगैरह आप करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी कुछ ऐसी जो चीज़ें होती है उसकी भी आपको क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जितना भी इसको कुछ जो ऐसा था समझाने वाली चीज़ें वो अपन ने समझ ली है।
ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो और अगर आपको किसी भी और टॉपिक में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फिर बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके विश्वजीत टेक मैक्स मास्टर में जाके आप वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।